देखेंगे हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज द कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजिनैलिस सैक। हाइड्रोसील दो तरह से बटा हुआ है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड, जो जन्म से पहले से है और जो जन्म के बाद होता है। जो जन्म के बाद होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जिसका कॉज पता नहीं होता, और एक सेकेंडरी होता है जिसका कॉज पता होता है। कंजेनाइटल हाइड्रोसील जो बचपन से हाइड्रोसील होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पेटेंट प्रोसेसस वेजिनैलिस होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं: वेजाइनल हाइड्रोसील, इन्फेंटाइल, ट्रू कंजेनाइटल, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड, हाइड्रोसील इन बाइसेक, हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नक। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। पहला जो वेजाइनल हाइड्रोसील होता है वो मोस्ट कॉमन हाइड्रोसील होता है। ये तब होता है जब प्रोसेसस वेजिनैलिस पेटेंट होता है सिर्फ स्क्रोटम में। दूसरा होता है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, जिसमें प्रोसेसस वेजिनैलिस से एक पेटेंट रहता है अप टू डीप इंग्वाइनल रिंग। तीसरा ट्रू कंजेनाइटल हाइड्रोसील होता है, इसमें प्रोसेसस वेजिनैलिस से कम्युनिकेट करता है पेरिटोनियल कैविटी के साथ। हाइड्रोसील देखने को मिलता है इन्फेंट्स में और सेकेंडरी टू टीबी पेरिटोनाइटिस। कंजेनाइटल हाइड्रोसील नॉन रेड्यूसिबल होते हैं। हाइड्रोसील नॉट रेड्यूस ड्यू टू इन्वर्टेड इंक बॉटल इफेक्ट। चौथा इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड होता है, जिसमें प्रोसेसस वेजिनैलिस सेक ऑब्लिटरेटेड अबव इंग्वाइनल कैनाल एंड बिलो स्क्रोटम, बट पेटेंट रहता है रूट ऑफ द स्क्रोटम अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसलिए इससे इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड कहते हैं। ये सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट ट्रांसमिलेंट स्वेलिंग जैसा प्रेजेंट होता है और वेल एबव द टेस्टिस प्रेजेंट होता है। इसका पता हम ट्रैक्शन टेस्ट से पता कर सकते हैं। पहले ये स्वेलिंग फ्रीली मोबाइल होता है, बट जब ट्रैक्शन दे देते हैं टेस्टिस में जेंटली तो ये स्वेलिंग फिक्स हो जाता है और ये मूव करता है नीचे जब हम लोग टेस्टिस नीचे पुल करते हैं। इस वैरायटी ऑफ हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट होता है एक्सीजन ऑफ द सेक। और पांचवा हाइड्रोसील इन बिसाक बाइलोकुलर हाइड्रोसील जिसे कहते हैं। इसमें प्रोसेसस वेजिनैलिस से कम्युनिकेट करता है अनदर सेक जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मस्कुलेचर के नीचे सेक प्रेजेंट होता है। इसका डायग्नोसिस हम क्रॉस फ्लक्चुएशन टेस्ट से पता कर सकते हैं। और छठा हाइड्रोसील ऑफ कैनाल ऑफ नक, जो इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करता है फीमेल में। और दूसरा एक्वायर्ड हाइड्रोसील होता है जो जन्म के बाद एक्वायर्ड होता है। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील इज ड्यू टू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड सेकेंडरी हाइड्रोसील इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। अब प्राइमरी में डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड क्यों होता है ये हमें नहीं पता, पर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड सेकेंडरी हाइड्रोसील में इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, हम प्राइमरी हाइड्रोसील और सेकेंडरी हाइड्रोसील में डिफरेंस देखते हैं। प्राइमरी का एग्जांपल होता है वेजाइनल हाइड्रोसील, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, और सेकेंडरी हाइड्रोसील का एग्जांपल होता है फिलेरियल हाइड्रोसील, सेकेंडरी टू मैलिग्नेंसी ऑफ द टेस्टिस। प्राइमरी हाइड्रोसील मॉडरेट और बिग साइज के होते हैं। पाल्पेशन ऑफ टेस्टिस इनमें डिफिकल्ट होता है। ट्रांसमिलेशन पॉजिटिव होता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में कंसिस्टेंसी टेंसली सिस्टिक होती है। ट्रीटमेंट पार्शियल एक्सीजन एंड इवर्जन होता है। सेकेंडरी हाइड्रोसील में साइज स्मॉल होता है। पल्पेशन ऑफ टेस्टिस इजीली हो जाता है। ट्रांसमिलेशन नेगेटिव होता है। कंसिस्टेंसी लेक्स सिस्टिक होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी होता है। इस डिजीज में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं स्क्रोटम का। पहले लेयर्स ऑफ स्क्रोटम देखते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ लेयर देख रहे हैं। पहले स्किन आता है, दूसरे में डार्टोस आता है, तीसरे में कोलिस आता है, चौथे में एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया होता है, पांचवें में क्रीमेस्टिक फेसिया, छठे में इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, सातवें में ट्यूनिका वेजिनैलिस, आठवें में ट्यूनिका अल्बुजिनिया, नौवें में ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके बाद टेस्टिस आता है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया डिराइव होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से। ये कवर करता है कॉर्ड बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्रीमेस्टिक फेसिया डिराइव होता है इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से, जो कवर करता है कॉर्ड को बिलो द लेवल ऑफ दीज मसल्स। इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया डिराइव होता है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से, कवर करता है कॉर्ड को होल एक्सटेंट तक। टेस्टिस जब डेवलपमेंट करता है तो पहले एब्डोमेन में रहता है टेस्टिस, फिर बाद में स्क्रोटम में आता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। तो इसलिए हम लोग इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट को देखते हैं। इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है और रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसस वेजिनैलिस। स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट होते हैं 3 आर्टरीज, 3 नर्व, 3 अदर थिंग्स। 3 आर्टरीज में आर्टरी ऑफ डक्टस डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। 3 नर्व में इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व। और 3 अदर थिंग में डक्टस डिफरेंस, टेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस, रिमेन्स ऑफ प्रोसेसस वेजिनैलिस। और फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड की जगह राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस प्रेजेंट रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो हम हाइड्रोसील के पैथोलॉजी को देखते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट फर्स्टली टेस्टिस प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, फिर बाद में टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है स्क्रोटम में अलोंग विद एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, फेसिया एंड मसल्स। हम फिगर में देख सकते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस लेयर्स को, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर को। ये एब्डोमेन से टेस्टिस तक खींचते हैं स्क्रोटम के पीछे, फिर बाद में ये रेमिनेंट हो जाते हैं। पर इस कंडीशन में वो रेमिनेंट होने से बच जाते हैं और पेटेंट रह जाते हैं और इसमें फ्लूइड भर जाता है और ये कंजेनाइटल हाइड्रोसील की तरह प्रेजेंट करते हैं।
हाइड्रोसील के क्लिनिकल फीचर होते हैं सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट ट्रांसलिमिनेशन पॉजिटिव स्वेलिंग कन्फाइंड टू द स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। हाइड्रोसील जनरली ट्रांसलिमिनेशन पॉजिटिव होता है, पर ट्रांसलिमिनेशन नेगेटिव कब कब हो जाता है? सेक जब ठीक होता है, सेक जब कैल्सिफाइड होता है, काइलोसील में, हेमेटोसील में, पायोसील में, मेलिग्नेंसी टेस्टिस में, ब्लड स्टेंड इफ्यूजन में। हाइड्रोसील नॉन रिड्यूसिबल होते हैं, नो इम्पल्स ऑन कफ मिलता है और गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज पॉसिबल। अगर हम स्पर्मेटिक कॉर्ड को तोड़ना चाहें तो हम स्वेलिंग के ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड को पा सकते हैं। हम हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ समय छोड़ के कि ये ठीक हो जाता है कि नहीं अपने आप। फिर बाद में अगर ठीक नहीं होता तो हम लॉर्ड प्लगेशन सर्जरी और जर्बुलर ऑपरेशन करते हैं। लॉर्ड प्लगेशन स्मॉल हाइड्रोसील के लिए होता है। इसमें सेक ओपन करते हैं और जो कटे हुए एजेस होते हैं सेक के, उसको ट्यूनिका अल्बुजिनियस से जोड़ देते हैं। टेस्टिकुलर सिक्रीशन जो होता है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है सबक्यूटेनियस लिम्फेटिक्स से और वेनस सिस्टम से हाइड्रोसील कम हो जाता है लॉर्ड प्लगेशन में। दूसरा जर्बुलर ऑपरेशन होता है, ये लार्ज हाइड्रोसील के लिए करते हैं। इसमें थिक लार्ज सेक को काटते हैं और सूचर कर देते हैं टेस्टिस के पीछे। तीसरा एस्पायरेशन प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, जो कि टेम्परेरी मेथड होता है। इसमें चांस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए ये हमेशा हाई रिस्क पेशेंट में करते हैं, या ये प्रोसीजर अगर ना हो सके तो हम करते नहीं हैं इसमें। अगर एस्पायरेशन नहीं करना हो तो हम एस्पायरेशन इसमें नहीं करते हैं। हाइड्रोसील के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हेमेटोसील, पायोसील, कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसील सेक, रप्चर ऑफ हाइड्रोसील सेक, हर्निया ऑफ द हाइड्रोसील सेक। हर्निया ऑफ हाइड्रोसील सेक तब होता है जब जरा सा टीएल हो जाता है सेक में, तो रिजल्ट हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द सबक्यूटेनियस प्लेन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, तो ये हमारा हाइड्रोसील था। आई होप ये आपको हाइड्रोसील समझने में मदद करेगी ये वीडियो। थैंक यू।